यहाँ के प्रधान जी हैं, काफी सराहनीय आपका काम रहा। जो अभी मैं देखा हूँ आप मिट्टी कार्य करवा रहे हैं, चूंकि जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, सिंचाई विभाग, मऊ के डीएम और वर्तमान में सत्तासीन यहाँ के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के ही स्थान पर चुनाव जीते के ब्लॉक प्रमुख, सर क्या बोलेंगे इस परिस्थिति को देखकर, और इन यहाँ के नेताओं के बारे में क्या बोलेंगे? हमें बड़ी निराशा हो रही है यहाँ के जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को देख करके। हम लोग 3 दिन लगातार, हमारी ग्राम सभा किशनपुर सुग्गी चौरी है, वहाँ की 80% पानी में आबादी चली गई है और किसी के पास खाने का कोई सामान नहीं है। हम लोग और राजेश यादव सदस्य जिला पंचायत रह करके पहुँचवा रहे हैं राहत सामग्री और सैकड़ों टाली। मैं 3 दिन से लगातार इस रिंग बंधे पर मिट्टी का गिराने का काम कर रहा हूँ ताकि अपने कुछ जो 20% हमारी आबादी बची है उसको बचाया जा सके। 80% आबादी तो हमारी डूब रही है पानी में, और अब तक किसी प्रशासन से और किसी जनप्रतिनिधि से न हमारे लोगों को, न हमारे देवरांचल के लोगों को किसी प्रकार का 1 पैसे का कुछ मुहैया नहीं कराया, न कोई राहत सामग्री। क्या लगता है, इन लोगों से कोई उम्मीद करना लाज है या व्यर्थ है? नहीं, हम तो उम्मीद छोड़ चुके हैं और हमारे पास जितना भगवान के आशीर्वाद से संसाधन है, घर पर पैसा है, हम उसको लगा रहे हैं और अपने लोगों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 2 चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वर्तमान के प्रधान जी हैं और वार्ड नंबर 2 से ये वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य हैं। अब कम शब्दों में इनके लिए मैं यही बोलूँगा कि इस दुख के घड़ी में यहाँ की जनता के लिए यही विधायक हैं, यही ब्लॉक प्रमुख हैं, जो इन लोगों ने जिम्मेदारियाँ निभाई है, ये काबिले तारीफ है। मैं अब आपका रुख करूँगा, कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति क्या है और अगर ये बंधा टूटेगा तो हालात किस तरह की पैदा होगी? देखिए, मन बहुत दुविधा में है और यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। रात में सोते समय नींद नहीं आ रही है कि हमारे देवरांचल के लोग कैसे होंगे, कैसे सोते होंगे। अगर किसी को सांप काट दिया तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा और वो रास्ते में ही, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, प्राकृतिक पे भरोसा है कि हे प्रभु हमारे देवरांचल के लोगों को आप सुरक्षित रखें। शासन प्रशासन से तो मन अब उठ ही गया है, एकदम उम्मीद लोगों ने छोड़ दिया है कि कोई भी सुविधा, खाने को नहीं मांग रहे हैं देवरांचल के लोग, भोजन नहीं मांग रहे हैं, उनसे माचिस नहीं मांग रहे हैं, अनाज नहीं मांग रहे हैं। उनका जो पड़ा हुआ है उसके लिए बस एक ही उम्मीद लगाए हुए हैं और ताक रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ कि हमारे देवरांचल को नाव की व्यवस्था मिल जाए, हर पूर्वे पे 1-1, 2-2 नाव मिल जाए, ताकि वो अपना 1 साल की कड़ी करके जो गेहूँ पैदा करते हैं और घरों में रखे हैं, जिनसे उनकी 1 साल की जीविका चलती है, उसको बचाने के चक्कर में पड़े हैं। अपने घर पे फंसे महिलाओं को बचाने के चक्कर में हैं और पानी इतना हो गया है कि वह घर से किसी भी स्थिति में नाव का सुरक्षित स्थान पे नहीं पहुंचा सकते। जिस देवरांचल बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, इतने मजबूत हैं कि हर साल बाढ़ आती है, तबाही लाती है, लेकिन फिर भी ये जीरो से उठकर अपने मजबूत कंधों पर अपना भार उठाते हैं और अपनी समस्या का हल ये खुद बनते हैं। इनको किसी चीज़ की लालच किसी से नहीं रहती है, लेकिन ये भी इस देश को टैक्स देते हैं, इस देश के नागरिक हैं। इनका भी अधिकार है कि अगर ये कभी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो सरकार की जो योजनाएं इन तक पहुंचनी चाहिए। खास तौर से तो कम से कम नाव पर हो कि ताकि ये लोग अपने सामान बाहर निकाल लें, कमे रहते हो सुरक्षित कर लें। सर, समय जो हालात है, मुझे रहा है कि बहुत ऐसे घर होंगे कि घरों में कई दिन से चूल नहीं होगी, भोजन नहीं बना होगा। सर, उस स्थिति को किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं इस टाइम आपके माध्यम से शासन प्रशासन और सरकार में बैठे मलाई खा रहे लोगों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनाना चाहता हूं कि आप भोजन की बात कर रहे हैं, जिनके घरों में चूल थी, चाकी थी, वह सब पानी में बह गई है, तो उनको भोजन कहाँ से मिल पाएगा? वो कोई छत पे तो कोई टीले पे बैठ के अपनी रात बिता रहे हैं। ताकि सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमको नाव मिल जाए हमारे देवरांचल के लोगों को, नाव मिल जाए हमारे देवरांचल के लोगों को, ताकि वो सुरक्षित स्थान पे चले। याद आ रहा है मुझको नंदू कोटेदार, बिशुनपुर नकियावा,
कोटेदार की पत्नी का कल 8 बजे पैर टूट गया। वो कई बार बेहोश हो गई। मैं लगातार एसडीएम साहब को फ़ोन करता रहा, बताता रहा, फ़ोन करता रहा कि हमेशा वो यही हर फ़ोन पे यही दिलासा दिलाए। पहले तो फ़ोन नहीं, फ़ोन उठता है तो उस फ़ोन पे यही दिलाए कि अभी 1 घंटे में नाव पहुँच जाएगी, अभी 1 घंटे में नाव पहुँच जाए। कल की बात बता रहा हूँ, सुबह बात हुई है, अब तक वहाँ नाव नहीं पहुँच पाई थी। 10 बजे मेरी बात हुई है, नाव नहीं पहुँच पा रही थी और महिला के पैर टूट गया है, वो बेहोशी की हालत में है। ये स्थिति है देवरांचल की। अगर यहाँ का कोई तेज तर्रार नेता होता तो अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर यहाँ कई बार लैंड करवा दिया होता और दिखा दिया होता कि ये मधुबन विधानसभा का देवरांचल क्षेत्र क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ आपको आना चाहिए। यहाँ के लोग इस देश के आज़ादी में अपनी जान दिए हैं। एक बार लास्ट में मैं जानना चाहूँगा, जिस बंधे पर हम लोग खड़े हैं, जिस बंधे ने घाघरा नदी के पूरे पानी को रोक रखा है, उसकी हालात क्या है? देखिए, उसकी हालात 98 के बाद से 98 में एक बार पानी आया था और उसका रिकॉर्ड तोड़ता हुआ यह जल एकदम परेशान है बंधे के उत्तरी दिशा में लोगों को बहा ले जाने के लिए। और बंधे की हालत ये है कि बंधा एकदम अपने बूढ़ी अवस्था में हो चला है। इस पे कोई देख रेख नहीं हुई। इसके पहले इस पे कोई मिट्टी का कार्य नहीं हुआ। एकदम जर्जर हो चुका है। और मैं बता दूं, अगर ये बंधा कहीं से भी टूटा तो जिस जगह पे टूटेगा उस जगह का नामो निशान मिट जाएगा। वहाँ खुद एक नदी का रूप बन जाएगा और यह पानी यहाँ से और हमको लगता है कि मुख्यालय तक को तबाह करेगा। बहुत गंभीर स्थिति है। और खास करके देवरांचल की बात बता दूं, पुनः मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को जानकारी देना चाहूँगा कि आप देवरांचल के लोगों के लिए, देवरांचल के पूर्वों के लिए, देवरांचल के लिए कुछ नहीं, आप बस नाव की व्यवस्था करा दीजिए। देवरांचल के लोग कम से कम अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं और सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। चलिए, हालत बहुत दयनीय है। यहाँ जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी एक बड़ा और विकराल रूप ये धारण कर सकती है।